ओके। अब हमने पढ़ना है आइल्स की स्पीकिंग के बारे में। आइल्स की स्पीकिंग, आइल्स की स्पीकिंग के पोर्शन में तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड वन इज क्यू कार्ड, और तीसरा होता है हमारे पास फॉलोअप्स। इंट्रोडक्शन 3 से 4 मिनट का, क्यू कार्ड 3 से 4 मिनट, फॉलोअप्स 3 से 4 मिनट, जो स्टैंडर्ड टाइम है। टोटल स्पीकिंग आपकी 10 से 15 मिनट तक जा सकती है। सही। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 3 to 4 टॉपिक्स। सही। और हर टॉपिक पे 3 to 4 क्वेश्चन पर टॉपिक। सही। आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को आंसर करना है विद इन 3 to 4 सेंटेंसेस। सही। 3 से 4 सेंटेंसेस में हर क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। दूसरा पोर्शन क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि लेट से आप कहीं गए थे, कोई सिचुएशन डेवलप करके देंगे कि आप कहीं गए थे, उधर जाके आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, दोबारा जाएंगे नहीं जाएंगे। इस तरह से आपको कोई ना कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता है। एक होगी इसकी मेन हेडिंग, और फिर 1 2 3 4 आपसे डिफरेंट चीज़ें बोली जाएंगी कि इन चीज़ों को आपने कवर करना है अपने आंसर में। क्लियर। इसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और बाद में 2 मिनट में आपने बोलना होगा। सही। इसमें प्रॉपर एक स्टोरी लाइन आपने डेवलप करनी है, और इन 4 चीज़ों को जो आपसे पूछी जाएंगी, 4 पहलू जो होंगे, उनको आंसर करना है साथ में। इसके बाद आता है आपका फॉलोअप्स का पोर्शन। फॉलोअप्स में आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस किए जाते हैं, और हर क्वेश्चन का आपने 5 से 6 सेंटेंस में आंसर देना है, जिसमें प्रॉपर रीजनिंग बनाएंगे। सही। पार्ट 1 की निस्बत इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा। क्लियर। यहाँ तो कोई इशू, कोई मसला हो, कुछ बात ना समझ आई हो। अब देखें, जो फॉलोअप्स हैं ये आपके क्यू कार्ड से ही रिलेटेड होंगे। ये आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड होंगे। लेट्स से आपको पूछ लिया जाता है, यू हैव बीन टू मूवीज विद फैमिली। इसके बारे में हमें बताएं 2 मिनट। आप मूवीज देखने गए अपनी फैमिली के साथ, उसके बारे में हमें 2 मिनट में बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी मूवी थी, कहाँ गए थे, सारा कुछ। क्यू कार्ड अब इसी से रिलेटेड आएगा। डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकता है, फॉलोअप्स जो होंगे डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकते हैं क्यू कार्ड से, और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, फैमिली के साथ जाना अच्छा है या फ्रेंड्स के साथ? आप फैमिली के साथ एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फ्रेंड्स के साथ?
आपको लगता है कि सबको अपनी फैमिली के साथ मूवीज़ वगैरह देखने के लिए जाना चाहिए? अब ये हैं डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस। इनडायरेक्टली कैसे? जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड, उनमें ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि आपको क्या लगता है आजकल मूवीज़ अच्छी बन रही हैं बुरी बन रही हैं? अगर आप चेंज कर सकें तो आप मूवीज़ में क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है फॉरेन मूवीज़ अच्छी हैं या आपके मुल्क में जो बन रही हैं वो अच्छी हैं, या दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये रिलेटेड तो है बट नॉट डायरेक्टली, सही? इस तरह के क्वेश्चंस आपको फॉलोअप्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? आज हमने पहले वाले पार्ट को देखना है, हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड, सही? सबसे पहले जब आप जाएंगे आपसे आपका नेम पूछा जाएगा, आपका शहर पूछा जा सकता है, आपका जो आईडी है वो पूछा जाएगा, और 2 से 4 क्वेश्चंस और आ सकते हैं, सही? पर आपका पार्ट 1 तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करते। मतलब उससे पहले जो कुछ भी पूछा जा रहा है ना, बेशक वो 10 क्वेश्चंस पूछ ले आपसे, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टेस्ट। वो आपके एग्जाम में, टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड वो होगा जहाँ के वो आपको पूछते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तब आपका अगला पोर्शन एग्जाम में इंक्लूडेड होगा। ओके, जैसा कि आपको बताया 3 से 4 टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन अ सिंगल एग्जाम पार्ट 1 में, सही? अब ये टॉपिक हो सकता है आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड हों, अगेन जैसा हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा था, आपकी ज़ात से रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स हैं, आप कहाँ रहते हो, आपका शहर कैसा है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपको खाने में क्या पसंद, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये हैं अब डायरेक्टली रिलेटेड। कुछ पोर्शंस में आपसे पूछा जा सकता है आपके पर्सपेक्टिव के बारे में कि ये हमारा टॉपिक है, दिस इज आवर सर्टेन टॉपिक एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, सही? जैसा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मैप्स, सही? आपसे डायरेक्टली रिलेटेड तो हो नहीं सकता, आपका पर्सपेक्टिव इसमें लिया जा रहा है, सही है? कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ करके आपकी राय ले रहे हैं, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, अगेन रिलेट किया जा रहा है उसे आपसे। जैसा कि नाम से ही जाहिर, इंट्रोडक्शन है, आपसे रिलेटेड होगा, आपके मुतालिक वो क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? इतना मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहला हमारा काम होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, सही? सबसे पहला काम, पूछा क्या हुआ है हमसे, सही? अगर यही समझ नहीं आई, ऑब्वियसली हम क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकेंगे। कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आप वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो। जस्ट इसमें से निकालें 3 से 4 वर्ड्स मैक्सिमम, या 2-3 वर्ड्स में भी हमारा काम हो जाता है। 2-3 वर्ड्स निकालें जो आपको लगता है आपके काम के हैं, आपका इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उन्हीं को हम आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू लाइक टू ईट, सही? इसमें लाइक ईट 2 वर्ड्स हमारे काम के,
इसको हम कहते हैं ब्रोकन इंग्लिश, कि हम अपनी बात को समझा रहे हैं या अगले की बात समझ रहे हैं। पूरा सेंटेंस डजंट मैटर टू अस, हम जस्ट अपने काम की चीज निकाल रहे हैं। क्लियर? इन 2 वर्ड से आपको पूरे सेंटेंस का अंदाजा हो गया कि हाँ भाई ये बात पूछी गई हमसे। हमारा गोल होगा कम से कम जो मेन वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में, वो हमें समझ आ जाए, ताकि हमको आइडिया कम से कम हो जाए कि क्या पूछा गया। अब हमारे ज़्यादातर बच्चे, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता क्या पूछा जा रहा है उनसे। एक तो प्रेशर में होते हैं कि पता नहीं क्या कर लेगा ये मेरे साथ, नर्वस बहुत होते हैं। दूसरा, उनका ध्यान आवाज़ पे होता है, वर्ड्स पे नहीं। उनका ध्यान होता है वाह कितनी प्यारी अंग्रेजी बोल रहा है, उनका ध्यान ये नहीं होता कि वर्ड्स क्या बोल रहा है वो। हमारा काम जस्ट मेन 2 से 3 वर्ड्स उठाना, उतना हमारा काम हो गया। अब हमारा जो आंसर होगा, अगेन इसको ही आंसर करेगा। व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आई लाइक ईटिंग बिरयानी। सही, इतने का हमने आंसर दे दिया। क्लियर? सबसे पहला काम आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डायरेक्ट आंसर देना। अगर आपको नहीं आ रहा, इतना हमारे लिए बहुत है। ओके, अब आते हैं हमने कैसे डेवलप करना है अपना आंसर। जैसे आपको पहले बताया कि 3 से 4 सेंटेंस कम से कम होंगे जिसमें आपने आंसर देना होगा। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट। सबसे पहला सेंटेंस जो होगा वो होगा डायरेक्ट आंसर। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। के आपसे पूछा किसी ने आपको क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है। सही है? क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट डू भी आना था, यू लाइक टू ईट। सही, चेंज कर देंगे सारा यू को आई में। आई लाइक टू ईट बिरयानी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। सही। अब अगला दूसरा तीसरा या चौथा जो सेंटेंस है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें पहला काम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस पे आए, इसी क्वेश्चन पे आए, पहला हमारा क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन कि बिरयानी है क्या। इट इज अ डिश मेड फ्रॉम राइस एंड meat using some specific spices to give it aroma. It is famous all over South East Asia। पहला डायरेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ये हो गया एक तरीका। सही। दूसरा, हम रीजनिंग दे सकते हैं। आई लाइक बिरयानी क्यों पसंद है, आई लाइक इट among
other dishes because of its fragrance, fragrant price, tender meat, and the way it is prepared। ये मैंने शॉर्ट किया इसे, सही। ये था एक तरीका कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये है दूसरा तरीका कि हम चीज़ों की रीजनिंग डेवलप कर रहे हैं, सही। तीसरा तरीका, हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सही। और एक और तरीका हो सकता है कि हम कंपैरिजन में लेके जा रहे हैं। The only dish, if I'm allowed to have only one dish throughout my life, I would say it would be बिरयानी। मैंने सब चीज़ों से कंपेयर कर दिया उसे, अब आगे भी कंपैरिजन में लेके जाऊंगा, क्योंकि बिरयानी ऐसी है जो कि सब डिशेस की निस्बत मुझे ज़्यादा पसंद है। ये बाकी चीज़ों से ज़्यादा स्पाइसी है, ये ज़िंदगी में रंग भर देती है, जैसे आप करना चाहें इसको, सही। आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है। अब देखो, इन चीज़ों में कुछ भी आप कर लो, आपका डाटा हमेशा सही होगा। क्यों? आपने अपने लिहाज से बताना है, डाटा कभी भी गलत नहीं होगा, सही। ग्रामर थोड़ी बहुत गलत हो गई, खैर है, अनलेस मेजर मिस्टेक ना हो। मेजर मिस्टेक ना हो, थोड़ी बहुत गलत हो गई, खैर है। पंक्चुएशन, इधर सबसे बड़ा फायदा होता है हमें कि एग्जामिनर ने सुनना होता है ये हमसे। हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये वाला पोर्शन हमसे एग्जामिनर ने सुनना होता है, एआई नहीं है अभी इधर। एग्जामिनर कुछ ना कुछ करके समझ लेगा आपके वर्ड्स को, पर अगर आपके वर्ड्स कहीं भी किसी भी प्रोनाउंसिएशन के साथ या समझ ही नहीं आ रहे उसे, आप बोल ही कुछ और रहे हो, फिर वो गलत करेगा। जैसा कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ये क्या लिखा है, पीपल, इसको पीपल पढ़ रहे हैं वो। अब एग्जामिनर बेचारा क्या समझे इधर से, समझ आई। अनलेस ऐसी कंडीशन ना हो, सब कुछ आपका ठीक होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू, कोई बात ना समझ आई हो, यहाँ से ही नेक्स्ट टाइम से हम कंटिन्यू करेंगे।